Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 8. Question 1 to 4 we have already discussed. Now we will start from question number 5. If ratio in simplest form is 3:5, if its consequent is 55, find the antecedent. In the given ratio we have 3 and 5. 3 is antecedent and 5 is consequent. हमें फाइंड आउट करना है एंसिडेंट अगर consequent 55 हो. सो इसको हम कैसे करेंगे? 3:5. फर्स्ट वी विल नोट इन फ्रैक्शन, दैट इज 3:5. नाउ वी हैव गिवन consequent is 55. If consequent is 55, then we have to find out antecedent. So how we can find out 5, 55. 5 से हमारे पास 55 आया तो हमने यहाँ पे क्या किया? इंटू क्या किया? 11. ओके, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किससे हमें करना है, 55 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 11, वो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हमने डिनोमिनेटर में किया तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, इंटू 11. सो ये हमारे पास क्या आ गया? 33. सो आवर आंसर इज antecedent equal to 33. In the same way we will do second. If its antecedent is 21, means in B part we have given antecedent, that is numerator. So same ratio 3:5. Then antecedent is 21. So numerator में 21 डिवाइड बाय, यहाँ पे अब देखिए 21 3 डिवाइड करिए इसको, 3 7 से 21. सो यहाँ पे क्या आएगा? 7. अगर न्यूमरेटर में आया तो डिनोमिनेटर में भी सेम होगा, दैट इज 7. 5 into 7 equal to 35. So our answer consequent equal to 35. Now question number 6. A father wants to divide rupees 7,000 between his two sons in the ratio of their ages. If the younger son is 7 years old and the elder one is 3 years older than the younger son, find the share of each. टोटल रुपीज हमारे पास 7,000. यंगर सन की एज 7, एल्डर सन की एज, यंगर मीन्स छोटे वाला, एल्डर मीन्स जो बड़े वाला है. जो बड़े वाला है उसकी एज क्या है? 3 years older than the younger one. जो यंगर की एज है 7, उससे 3 years बड़ा है वो, प्लस 3 करेंगे हम. अगर हमें ये यहाँ पे एल्डर गिवन होता और यंगर हमें फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते? माइनस करते. लेकिन अब हमें एल्डर की फाइंड आउट करनी है. सो 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 10. सो रेशियो क्या हो गया? रेशियो ऑफ शेयर दैट विल बी इक्वल टू, क्या बोला गया कि जो इनकी एज है उनके रेशियो में. सो 7:10. ओके, नाउ हम शेयर फाइंड आउट कर देंगे क्योंकि रेशियो में हमें गिवन है. ईच शेयर फाइंड आउट करना है हमें. सो यंगर सन शेयर will be equal to, how we will do? First we will take share of younger son, that is 7, divide by sum of ratio 7 + 10 into amount, that is 7,000. 7 divide by 17 into 7,000. Now we will multiply these and divide by 17. That will be equal to 7 7 is 49,000 divided by 17.
17 2s 17 8s 17 8s 17 2s डेसिमल आ जाएगा, फिर 17 3s देन 17 5s. So younger son share equal to 2882.35. यंगर का आपने फाइंड आउट कर दिया. एल्डर का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए देखिए क्या हो सकता है. एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप 7000 से वो माइनस कर दीजिए, और दूसरा अगर आप रेशियो से फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि रेशियो हम चैप्टर कर रहे हैं, सो वी कैन फाइंड आउट बाय टेकिंग रेशियो 10 डिवाइड बाय 7 plus 10 into 7000. 10 divided by 17 into 7000. Okay, that will be equal to, ये डायरेक्ट मैंने नोट कर दिया, 4100 17.65 rupees. Okay. Now question number 7. If it has rained 376 mm in the last week, how many centimeters of rain will fall in the next 5 days? Assume that the rain continues to fall at the same rate. In the given question, we have given that the rainfall continues for 7 days, and that is 376 mm. Now we have to find out for next 5 days. नेक्स्ट 5 days के लिए अब इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट रेन इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर. सो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम राइट हैंड साइड में नोट करेंगे. कैसे? इन 7 days रेनफॉल इक्वल टू 376 mm. In 1 day रेनफॉल विल बी इक्वल टू, 1 को अगर हम कंपेयर करते हैं 7 के साथ, कम है, कम के लिए डिवाइड होगा, 376 डिवाइड बाय 7 mm. देन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 5 days. सो इन 5 days रेनफॉल दैट विल बी इक्वल टू, जब हम कंपेयर करते हैं 5 को किसके साथ, जस्ट इसके अबव जो है दैट इज 1. अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो 5 ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई कैसे? जो हमें यहाँ गिवन है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 5. 7 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, सो पहले मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको डिवाइड. आपके पास ये आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें ये सेंटीमीटर में भी चेंज करना है. तो सेंटीमीटर में जब हम चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होते हैं. सो 268.5 डिवाइड बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 268.5 mm इक्वल टू, जब डेसिमल यहाँ पे करेंगे, लगाएंगे, एक 0 है तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी ये लेफ्ट हैंड साइड में, 26.85 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. रोहन buys 1 dozen pens for ₹180 and Saurav buys 7 pens for ₹90. Who bought costlier pen? हमें बताना है कि किसने महंगा पेन खरीदा है. रोहन
boat. 1 dozen pens for rupees 180. So cost of one pen in rupees 1 का जब हम करेंगे तो कम होगा और कम के लिए हम डिवाइड करेंगे 180 डिवाइड बाय 12. कॉस्ट ऑफ वन पेन हमें फाइंड आउट करनी है. 12 बन जा 12 5 जा दैट इज इक्वल टू रुपीज 15. Then Saurav buys 7 pen for rupees 90. Cost of one pen equal to 90 divided by 7. That will be equal to rupees 12.85. So which one bought costlier pen? Rohan. Okay, Rohan bought costlier pen. Okay. Now question number 9. Find the missing terms of the following proportion. Missing term के लिए हम x ले लेंगे. Okay. ये यहाँ पे x. अब ये हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो इसमें करते हैं एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन. ये इक्वल नोट करेंगे फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. वी हैव टू नोट दिस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू. You will note in each part. Okay. और एग्जाम में बच्चे एक ही क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन में तो आपको करना ही करना है ये ऑफ मीन्स. 7 into 54 equal to 9 into x. वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू, ये x के साथ 9 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग डिवाइड हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू x. x will be equal to 42. Then in B part, in the same way we will take product of mean and extreme. 13 into 36 equal to x into 111. X will be equal to 13 into 36 divided by 111. 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 3 7 जा 3 1 जा 3 2 जा, देन मल्टीप्लाई divide by 37, that will be equal to 4.2. Now C part, product of extreme equal to product of mean, that is x into 54 equal to 9 into 72. Value of x we have to find out, so x will be equal to, मल्टीप्लाई है यहाँ पे 54, ऑन ट्रांसपोजिंग इट विल बी डिवाइडेड बाय 6 से किया हमने ये, 9 6 जा, देन 6 6 1 जा 6 2 जा, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 12. देन इन डी पार्ट वी विल डू 16 into x equal to 7 into 240. So value of x will be equal to 7 into 240 divided by 16. 16 1 जा 16 5 जा, that is equal to 105. Remaining question we will discuss in next video. Thank you so much for watching my video.